हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्यालय अधिष्ठाता बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर, शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर। मेडिकल कॉलेज सागर में पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के द्वारा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से कोर्स यहाँ पे कराए जा रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है, फॉर्म आपके कैसे भरेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, काउंसलिंग आपकी कब रहने वाली है, सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 12/4/2023 को कार्यालय अधिष्ठाता बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर से रिलीज़ हुआ है। इसमें पैरामेडिकल विज्ञप्ति सह नियमावली जारी की गई है। इसमें आपकी जो फॉर्म है वो 15/4/2023 से भरना स्टार्ट हो रहे हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 24/4/2023। इसमें आप देखेंगे रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद भोपाल का आदेश क्रमांक इतना दिनांक 10/4/2023 द्वारा राज्य शासन के लिए विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सीट डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन कौन से कोर्स यहाँ से कराए जा रहे हैं और किस कोर्स में कितनी सीट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारी सीट्स का डिटेल दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, कोर्स का नाम लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स लिखी हुई हैं और जो कैंडिडेट यहाँ पे पहले से सर्विस में है ये लिखा है यहाँ पे फॉर इन सर्विस कैंडिडेट। जो कैंडिडेट पहले से सर्विस में है उनके लिए कितनी सीट्स यहाँ पे रिजर्व हैं वो यहाँ पे है मेंशन, और ओपन कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पे सीट्स हैं, जिसमें ओपन में आपकी जनरल कैटेगरी रहेगी, एसटी रहेगी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सीट्स। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स यहाँ से कराए जा रहे हैं और सीट्स कितनी हैं। बात करेंगे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ से आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कराया जाता है। टोटल सीट्स इसकी 50 हैं। ऑप्थोमोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे डिप्लोमा पैरामेडिकल ऑप्थोमिक असिस्टेंट का कोर्स कराया जाता है। टोटल 10 सीट्स इसकी हैं। रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट से एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का कोर्स यहाँ से कराया जाता है। 30 सीट्स इसकी हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट से डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन कराया जाता है। 10 सीट इसकी हैं। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स कराया जाता है। 10 सीट इसकी हैं। बात करेंगे ऑर्थो डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऑर्थो टेक्नीशियन का कोर्स होता है। टोटल इसकी 10 सीट्स हैं। वहीं सर्जरी डिपार्टमेंट से आपका ओडी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। 30 सीट्स इसकी हैं। मेडिसिन से आपका एक और कोर्स होता है ईसीजी टेक्नीशियन का, इसकी 10 सीट्स हैं। पीएसएम की बात करेंगे डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपका हेल्थ इंस्पेक्टर का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। 10 सीट्स इसकी हैं। टीवी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट से आपका रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स होता है। टोटल इसकी 10 सीट्स हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए टोटल 180 सीट्स हैं। फॉर्म आपके भरना है 15/4/2023 से, लास्ट डेट है 24/4/2023। इसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो 23 से 25/4/2023 का आपको टाइम मिलेगा, 2 दिन का। 23, 24, 25 को आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। बात करेंगे काउंसलिंग कब होगी, तो काउंसलिंग की आपकी 2-3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी मई में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट मेंशन है 2-3-5/2023। इसके बाद यहाँ पे आरक्षण का डिटेल दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से रीड कर लेना है। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कि ये है कि जिस पाठ्यक्रम में 5 से कम छात्र प्रवेश लेते हैं तो ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित करना संभव नहीं है। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं या अन्य पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। आवेदन फॉर्म के साथ आरक्षित वर्ग जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये का, और अनारक्षित यहाँ पे जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये का पेमेंट करना होगा, और जो भी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। साथ ही एमपी ऑनलाइन का पोर्टल आपका 200 रुपये का रहेगा। ये जो आपकी आवेदन शुल्क ये किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। इसके लिए आप सुधारने के लिए 50 रुपये का पेमेंट और करना होगा। सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक ही फॉर्म आपको भरना है जिसका प्रारूप दिया हुआ है। इसमें पाठ्यक्रमों का आवंटन आवेदक के हायर सेकेंडरी के मेरिट के अनुसार वर्ग में उपलब्ध सीटों पर ऑनलाइन आवेदन के साथ किया जाएगा। तो मेरिट के आधार पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाला है, और इसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट सूची आपकी आएगी www.bmcsagar.edu.in पर।
इसके बाद शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है। तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके बाद कम से कम जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 40% अंक होना चाहिए और जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 33% अंक यहाँ पे अनिवार्य हैं। एज क्राइटेरिया हम देखेंगे तो कम से कम आयु आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 45 वर्ष। मेरिट सूची देख लेते हैं। प्राप्त आवेदनों समीक्षा के उपरांत न्यूनतम अहर्कारी परीक्षा अर्थात पीसीबी में 12th परीक्षा में अर्जित अंकों के अनुसार एक मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो 12th के जो आपके मार्क्स रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उस आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। उसी के आधार पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, जैसे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और सागर जिले के आसपास के हैं उनको यहाँ पे काउंसलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। मेरिट अंक अगर आपके समान रहते हैं तो अगर आपने 12th में बायोलॉजी में अधिक नंबर प्राप्त किए हैं तो आपको वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर ऐसा रहता है मेरिट अंक भी सेम है, बायोलॉजी में नंबर भी सेम है, तो जिसकी अधिक आयु होगी उसके यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के निवासियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उसके बाद रिक्त सीट बचती हैं तो मध्य प्रदेश के जो बाहर के कैंडिडेट हैं उन पर विचार किया जाएगा और उन्हें अनारक्षित वर्ग में शामिल अनारक्षित वर्ग से ही सीट मिल पाएगी। यहाँ पे आरक्षित वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। काउंसलिंग स्टार्ट होने की डेट्स बीएमसी की वेबसाइट पे आ जाएगी, साथ ही आपको चैनल पे भी अपडेट मिल जाएगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके बाद यहाँ पे फीस का डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे आप डिप्लोमा कोर्स में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको टोटल फीस 52,910 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसमें 47,910 रुपये आपकी शैक्षणिक शुल्क रहेगी और 5,000 रुपये आपकी सुरक्षा निधि रहेगी। सेकेंड ईयर की फीस रहेगी आपकी 47,910 रुपये। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो 39,604 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसमें आपकी 34,604 फीस है और 5,000 आपकी सुरक्षा निधि है। और यहाँ पे विविध शुल्क, मनोरंजन शुल्क 1,000 रुपये रहेगी और विश्वविद्यालय शुल्क आपका यूनिवर्सिटी के रूल के आधार पर होगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन कार्ड का आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा निधि, ये इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। सुरक्षा निधि 5,000 प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य है। छात्र द्वारा महाविद्यालय की किसी भी संपत्ति को हानि पहुंचाने पर उक्त सुरक्षा निधि में से वास्तविक राशि काट ली जाएगी एवं छात्र को अध्ययन के दौरान 5,000 सुरक्षा निधि शेष राशि बनाकर रखना होगा। तो जब आप एडमिशन लेंगे तो उस टाइम पे आपको 5,000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। ये आपकी सुरक्षा निधि है, ये कॉलेज में जमा रहेगी। जैसे अगर आप कोई हॉस्पिटल का नुकसान करते हैं तो इसमें से काट लिया जाएगा और अगर कुछ नहीं होता है तो आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसे वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद ये 13वां पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। उम्मीदवारों को स्क्रूटनी में उपस्थिति दर्ज कराते समय 1,000 रुपये, महाविद्यालय सागर की सोसाई शाखा में 1,000 जमा करने की रसीद जो कि अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीन एंड सीईओ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के नाम से देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा। रसीद के अभाव में स्क्रूटनी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा तथा जमा की गई राशि 1,000 किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप काउंसलिंग में भाग लेंगे आपका सीट अलॉट बाद में होगी, पहले आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे ही आप काउंसलिंग में भाग लेंगे तो सबसे पहले आपको एक 1,000 का यहाँ पे एक रसीद बनवानी होगी जो कि डीन एंड सीईओ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के नाम से होगी। इसी स्लिप के बाद आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और ये आपकी वापस नहीं की जाएगी। छात्र द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात शेष राशि, इसके अलावा आपकी जो फीस लगनी है, जो आपकी शिक्षण शुल्क था, 5,000 सुरक्षा निधि थी, वो सब आपको 7 दिन के अंदर में जमा करनी है जैसे आपको सीट अलॉट होती है। इसके बाद वेरिफिकेशन का दिया हुआ है। सीट आवंटन के पूर्व सभी विद्यार्थी जिन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया है उन्हें महाविद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पात्र होगा। ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर 12th मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा, ये यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद काउंसलिंग कैसे रहेंगी, तो आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, तृतीय राउंड की काउंसलिंग होगी। इसके बाद अगर सीट्स रिक्त बचती हैं तो आपको यहाँ पे
CLC राउंड की काउंसलिंग भी होगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको कितने लगने हैं, इसकी कॉपी कितनी लगनी है, कैसे आपको यहाँ पे ये DVD बनानी है, इसमें इसको आप कैसे बनवाएंगे, इस पर अलग वीडियो आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। अगर आपको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में या मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन लेने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी हम हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।